चलें जी, आज आपके साथ हम मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाले हैं। शामी कबाब किसको नहीं पसंद, वो भी रेशेदार और थोड़े से गोश्त के साथ हम शामी कबाब ढेरों घर में बनाएंगे। ईद आने वाली है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। शामी कबाब ऐसी रेसिपी है, ऐसा फूड है जो हर घर में होता है, चाय के साथ हो या फिर आपके घर में दावत हो तो दावतें अधूरी होती हैं जब हमें शामी कबाब नज़र ना आए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से उनके लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही रेशेदार बने हैं और इनको हमने बना के फ्रीज़ भी किया है ढेरों कबाब। तो बिल्कुल थोड़े से गोश्त के साथ, जिसको हम कहते हैं इट्टू सा गोश्त। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा गोश्त है, फ्रेश गोश्त है। तो हमने क्या करना है, हाफ़ के जी की मैं आपके साथ रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। मैंने हाफ़ के जी चने की दाल ली थी, इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। वो अपने साइज़ से डबल हो चुकी है। अब हमने इसको एक बर्तन में ऐड करना है, उसके बाद हमने गोश्त को ऐड करना है। दरमियाने साइज़ के हमने 2 अदद प्याज लेने हैं, वो ऐड करने हैं। खड़ा मसाला ऐड करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। फ्रेश लहसुन के जवे ऐड करने हैं। उसके बाद अदरक जो है वो हमने कूट के ऐड करना है। अदरक लहसुन फ्रेश ऐड करना है। उसके बाद हम मसाला जात की तरफ आ जाते हैं, जिसमें रेड मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, दोनों मैंने एक एक टीस्पून ऐड की है। 1.5 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ऐड लिया है। 1.5 टेबल स्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक, जो कि हम हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। उसके बाद 3 से 4 अदद हरी मिर्च ऐड करनी है और इसके अंदर पानी की मिकदार उतनी रखनी है जितना कि हमारी ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से टेंडर यानी कि गल जाएं। तो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें सारी की सारी चीज़ें ड्राई चाहिए। यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद हम इसको स्टीम पे कवर करके रख देंगे गलने के लिए। अगर आप जल्दी है आपको तो आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर में इसको 5 मिनट के लिए ये सारी चीज़ें ऐड करके 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करके आपने इसको कुक कर लेना है। तो उसके साथ भी आप अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को गला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको दोबारा से स्टीम पे रखेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं पानी फुल ड्राई हो चुका है और शामी कबाब बनने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे गोश्त जो है वो भी अच्छे तरीके से गल चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं और जितने भी हमने साबुत गरम मसाले ऐड किए थे इसके अंदर, वो आपने निकाल लेने हैं, ताकि हम जब दाल को अच्छे तरीके से मैश करें तो ये मसाले ना आए। तो हमने इनको निकाल लेना है साबुत गरम मसाले। यहाँ पे दाल जो है आलमोस्ट ठंडी हो चुकी है, ना ही मैंने इसमें चॉपर का यूज़ किया है ना ही किसी चीज़ का। तो हमने आलू जिसके साथ मैश करते हैं, आपने वो टूल ले लेना है। इस तरीके से आपने उसी बर्तन में आपने इनको मैश करना स्टार्ट कर देना है। इस टूल के साथ मुझे टाइम भी बहुत कम लगा और आपने नीम गरम जब दाल होगी तो आपने उस टाइम इसको मैश करना स्टार्ट कर देना है, नहीं तो दाल हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से दाल का दाना वगैरह रह जाता है। तो आप देख सकते हैं मैश हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और ऐड करते हैं, जिसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून और उसके बाद चिली फ्लेक्स ली है हाफ़ टी स्पून और यहाँ पे मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून और नमक जो है मुझे कम लगा तो अब दोबारा से मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इन सभी मसालों को हम दोबारा से मिक्स करेंगे और अगर आपको क्वांटिटी कम ज़्यादा लगे तो आप इस तरीके से इसमें मसाले वगैरह दोबारा से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हरा धनिया ऐड करते हैं। उसके बाद आप इसमें चाहें तो आप इसमें प्याज भी ऐड चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड नहीं किया। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी रेडी है शामी कबाब के लिए। बस चीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। जो आपको शेप पसंद हो आप शामी कबाब को दे सकते हैं।
अदरवाइज़ तो हम राउंड में ही शामी कबाब खाते हैं, तो मैं भी इसी तरीके से बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम शामी कबाब रेडी करते हैं। और आपको बताते हैं जी सेकंड बात ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। लें जी, हमारे मज़ेदार शामी कबाब रेडी हैं। हाफ़ केजी के साथ 38 शामी कबाब हमारे घर में बनकर रेडी हो गए माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। अब हम इनको अंडे के साथ फ्राई करते हैं। जिस तरीके से शामी कबाब बनते हैं बहुत ही मज़े के बनेंगे, आप भी ज़रूर ट्राई करना। माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। और फ्रेश शामी कबाब खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने जो बाकी बच गए थे उनको बना के फ्रीज़ कर दिया था। अब हम इनको डिश आउट करते हैं और आपको शामी कबाब की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। जल्दी से मुँह में पानी आ रहा है, तो जल्दी से आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। देखें बहुत ही मज़े के बने हैं। आप शामी बर्गर भी इसके साथ बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने इनको कर दिया है फ्रीज़। तो जल्दी से आप भी बनाएं। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।